आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देहरादून में 347 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में शीतलहर से मौसम सर्द हुआ। संध्या समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार 23 जनवरी को सभी नगर निकायों में मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 11 नगर निकायों की अंतिम आरक्षण सूची जारी करने के साथ ही चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के लिए 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 2 जनवरी तय की गई है, जबकि 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नवनियुक्त कर्मी समर्पण और सत्य निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ग्रामीण भारत में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए ग्रामीण युवाओं और सीमांत समुदायों की भाषाई बाधाएं भी हटाई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में 347 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के विभिन्न विभागों में मिशन मोड में युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी 347 लोगों को आज हमने नियुक्ति पत्र दिए गए। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। पिछले दिनों भी देहरादून के अंदर हमने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न विभागों को लोगों को नियुक्तियां प्रदान की गई है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिशन मोड में हर विभाग के नियुक्ति करने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। और इस प्रकार से जो हमने लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करते हुए सभी को अधिकतम प्रतिभावान लोगों को रोजगार प्रदान करें और भारत सरकार उस लक्ष्य की दिशा को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए वैदिक शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता की अलख जगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धानंद जी ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक मूल्य और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद जी के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि उनकी शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार भी सनातन संस्कृति के उन्नयन, संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी क्रम में प्रदेश के प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पहली बार उत्तराखंड में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए पंजीकरण प्रणाली तय कर ली है। पंजीकरण प्रणाली को तय करते हुए जीटीसीसी ने राज्य खेल संघों के लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि भी तय कर दी है। राज्य खेल संघों को 3 चरणों में 3 से 13 जनवरी तक प्रविष्टि सुनिश्चित करनी होगी। जिन खेलों के लिए पंजीकरण प्रणाली तय की गई है उसमें हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल शामिल हैं। पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल महासंघ अपने संबंधित खेलों के दिशा निर्देशों के अनुसार योग्य एथलीटों के नाम संबंधित राज्य खेल संघों को प्रदान करेंगे। वहीं गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाली शीर्ष 7 टीमों को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संजय भंडारी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश की कृषि विरासत के संरक्षण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण करता है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम कम करने के उपाय और दीर्घावधि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष प्रदेश में 33 करोड़ 22 लाख टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष यह 32 करोड़ 97 लाख टन था। किसान दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय किसान दिवस पर प्रदेश के सभी किसानों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आज किसानों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चली हैं उसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जिस प्रकार आज नई तकनीक का प्रयोग कर कर हमारा देश कृषि के उत्पाद में लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में शीतलहर चलने से मौसम सर्द हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और नीति घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इससे होटल व्यवसायों में उत्साह है। जिला प्रशासन ने प्रदेश भर में ठंड से बचाव के लिए मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। बर्फबारी और बारिश की संभावना को देखते हुए खाद्य विभाग ने भंडारण की पूरी व्यवस्था कर ली है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम गोवर्धन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत राज्य में ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए आज देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए पेयजल, पशुपालन, उरेड़ा, डेयरी और कृषि विभाग की जिम्मेदारियां तय की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जिले के नारायण कोटी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष चर्चा की। साथ ही पुलिस ने छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव, बाल अपराध सहित अन्य जानकारियां दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां दी गई।
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देहरादून में 347 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में शीतलहर से मौसम हुआ सर्द। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।